अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लाजवाब मज़ेदार तवा कलेजी रेसिपी। और सबसे पहले एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ जो कलेजी को नरम, जूसी और खुशबूदार बना देती है। उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब यहाँ मैंने 1 किलो चिकन की कलेजी ले ली है। एक बाउल में डालकर और इसमें 3 से 4 चम्मच वाइट सिरका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इससे कलेजी के अंदर का खून, बू और सख्ती सब ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे वाइट सिरके में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से करिएगा। और यहाँ मैंने चिकन की कलेजी ली है। आप चाहे तो इस रेसिपी को मटन और बीफ की कलेजी में भी ट्राई कर सकती हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब कलेजी को सादे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लें। और ये पहली टिप कलेजी को बेहतरीन बनाने का राज है। अब एक तवा ले लें और उसमें 1 से 1.5 कप तेल डालकर तेल को गरम कर लें। अब कलेजी डालकर अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसकी कच्ची बू ख़त्म हो जाए और हल्की सी रंगत भी अच्छी आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं कलेजी को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके बाद मैं इसको ढक लूँगी और हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे से नरम हो जाए और पक जाए। यहाँ 10 से 15 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा लूँगी। आप देख सकते हैं कि कलेजी ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं कलेजी में 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो दही को बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही पहले ही शामिल कर दिया है। यहाँ मैं अब इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से ढाई चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 चम्मच हल्दी भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। इन मसालों के शामिल होने से तवा कलेजी की खुशबू और जायका दोनों डबल हो जाते हैं। मैं इन सब मसालों को कलेजी में अच्छे से भून रही हूँ ताकि दही और मसाले कलेजी के साथ बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, तो मैं बताती चलूँ कि कलेजी का सबसे बड़ा राज नमक है, जो कि मैं एंड में डालूँगी। यहाँ आंच धीमी करके मैं 1 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। साथ में 1 चम्मच काली मिर्च और खुशबू के लिए आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करूँगी। अच्छा, तो मैंने ये काली मिर्च एंड में इसीलिए शामिल की है कि शुरू में अगर हम काली मिर्च डाल देते तो इससे कलेजी का रंग काला हो जाता। और नमक भी एंड में डालिएगा, क्योंकि शुरू में नमक डालने से कलेजी सख्त हो जाती है और इसकी नरमी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैंने नमक आखिर में डाला ताकि कलेजी पूरी तरह नरम, जूसी और लाजवाब बनकर तैयार हो। और यूँ हमारी मज़ेदार, खुशबूदार, नरम तवा कलेजी तैयार है। इसे आप नान या चपाती के साथ भी सर्व कर सकती हैं।
ये मैं आपको एंड में प्लेट में भी निकाल कर दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप यकीन जानें कि ये कलेजी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनी थी। और जैसे ही मैंने बताया है तरीका, इसी तरीके को फॉलो करके तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी आपकी कलेजी।